अगर आप 11th टू 12th मूविंग हैं और जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो गेम प्लान आपका चेंज कर देगा। पूरे लॉजिक के साथ आया हूं क्योंकि आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या वाकई एक साल में तैयारी हो सकती है। मेरे पास तो सिर्फ अप्रैल से लेकर दिसंबर तक में 9 महीने बचे हैं। लॉजिकल आंसर लेके आया हूं। चाहे आपने 11th में तैयारी ना करी हो या करी भी हो तो उसे बर्बाद कर दी हो, ढंग से तैयारी ना करी हो तो कैसे पॉसिबल है, लॉजिकल आंसर के साथ बात करेंगे। चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ें, अनुशासन में पढ़ें, कोटा क्लासरूम में आके पढ़ें, चाहे आप अपने घर से पढ़ें, वो एक अलग कहानी है कहां पढ़ते हैं। पर क्या जो मैं सोच रहा हूं संभव है कि नहीं है, जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी। लॉजिकली सुनते हैं। सबसे पहले स्लाइड पूरी जेई की आपको दिखाऊंगा, जेई के बाद आपको स्लाइड किसकी दिखाऊंगा, नीट की। तो दोनों ध्यान से सुनिएगा। जब जेई की स्लाइड समझाऊंगा तो नीट वालों को सुनना बहुत आवश्यक है क्योंकि उसमें आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि हमें कैसे सोचना है। बहुत काम की बात है। पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी तैयारी में, तो अगर मैं आपको वास्तविकता में बात करूं तो आपके इस पूरे प्रोसीजर में 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या, जो मैं बार बार बोलता हूं, लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज, एग्जामिन यानी कि टेस्ट और एनालिसिस। इन पांचों पे सही से टाइम देना जरूरी है। क्या सर मैं 9 महीने में इनको सबको टाइम दे पाऊंगा? क्या मेरी अंडर 500 रैंक आ सकती है? आ सकती है। जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? लॉजिकली आंसर आपको दे रहा हूं अपने अनुभव के साथ। तो इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहले जेई की बात करते हैं। रफ्तार में बोल रहा हूं क्योंकि उनसे बात कर रहा हूं जिनको अब रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, वरना अपनी ट्रेन छूट जाएगी। नहीं सर हम नहीं छूटने देंगे, लिख दो। सर हम मेहनत करेंगे। तो ध्यान से सुनो, जो अभी तक निकला उसे भूल जाओ, उसको लेके मत पकड़ो कि मेरी 11th बिगड़ गई थी, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं भटक गया था। छोड़ दो, अब जो निकला, अब जो कर सकते हो उसको समझो। चलिए, अगर मैं आपको बहुत शानदार तरीके से समझाऊं, बहुत ढंग से पूरी मैथ्स करके लाया हूं आपके लिए, बहुत मेहनत करिए इसको समझना अच्छे से कि आपको कितना टाइम किस किस में चाहिए। अगर हम हमारे लेक्चर जो हम कोटा क्लासरूम में लेते हैं, अगर पूरी बच्चे को ये मान लें 10th के बाद बिल्कुल उसको 10th बेसिक्स ही उसे बस पढ़े हुए हैं, तो अगर ये मान लेंगे 11th 12th उसे पूरी पढ़ानी है तो फिजिक्स में 257 लेक्चर कम से कम चाहिए पूरे 11th और 12th के सिलेबस को पढ़ने के लिए। 257 लेक्चर्स ऑफ 1.5 आवर ईच, मतलब 385.5 आवर्स चाहिए। ऐसे ही केमिस्ट्री में 391.5, ऐसे ही मैथमेटिक्स में 346.5। मतलब कुल मिला के अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको जेई में अगर आपको आपकी थ्योरी कंप्लीट करनी है तो लेक्चर आपके कम से भी कम 1123.5 होंगे। कुछ कम ज़्यादा अलग अलग जगह पे हो सकता है पर अमूमन इतना होगा। क्या सिर्फ इससे बात बन जाती है लेक्चर देखने से? नहीं। क्या लेक्चर करने से बात बन जाती है? नहीं। लेक्चर में नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस। कितने सवाल करने चाहिए ताकि मैं अपनी अच्छी रैंक ला सकूं? आपको कम से कम 6000 सवाल करने चाहिए केमिस्ट्री में, आपको 6000 फिजिक्स में, 8000 केमिस्ट्री में, 6000 मैथ्स में। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ में आ गई। अगर अपन ध्यान से देखें तो कुल मिलाकर कितने, 20,000। कितने, 20,000 सवाल कम से कम आपको करने चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए? एक आइडियल स्पीड, कोई मैं आपको टेस्ट वाली स्पीड नहीं बता रहा हूं। घर पे प्रैक्टिस करते वक्त कम से कम फिजिक्स के 15 सवाल 1 घंटे में, अगर आप देखो तो 20 केमिस्ट्री में और 15 मैथमेटिक्स में। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक होती है इसलिए उसको इतना रखा गया है। इसका मतलब 6000 सवाल डिवाइड बाय 15, 400 घंटे आपका समय जाएगा। किस में? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी 400 और मैथ्स में भी 400। कुल मिला के 1200 घंटे आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, 1123 चाहिए लेक्चर के लिए। सिर्फ लेक्चर देखने से बात नहीं बनती है, रोज घर पे आकर उसको रिवाइज भी करना चाहिए। कैसे रिवाइज करना चाहिए, कितना करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कैसे लर्न करना चाहिए, इन सब पे अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। स्ट्रेटेजी वीडियो ज्यादा देखिए, वो ज्यादा काम के होते हैं। चलिए खैर अभी उन पे बात नहीं करते हैं। तो कम से भी कम आपको फिजिक्स में जो आपने पढ़ा उसको घर पे आकर रिवाइज करने में 5% टाइम कम से कम देना चाहिए। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 5% टाइम अगर 385.5 का लोगे तो 19.28 आवर्स में चले जाएंगे। केमिस्ट्री में 10% टाइम देना चाहिए और मैथ्स में फिर से 5%। तो कुल मिला के जो रिवीजन, ये रिवीजन वो वाला नहीं जो फाइनल वाला है, क्योंकि मैं तो 31 दिसंबर को ही आपका कोर्स खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद आपको बोर्ड पढ़ना है और रिवीजन करना है, वो अलग बात। ये वो रिवीजन है जो जस्ट क्लास के बाद का है। पहले एक बार 31 दिसंबर तक पूरा सिलेबस प्रैक्टिस रिवाइज सब कर तो ले। हाँ सर, कुल मिला के घंटे कितने हो गए? 2399.26। हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आ गई। इतने घंटे आपके चले गए लर्न, प्रैक्टिस और उसके रिवीजन में। ठीक है सर, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो हमारे लेक्चर के रिवाइजन भी हो गया और हमारी प्रैक्टिस भी पूरी हो गई। इसका टेस्ट बीच बीच में देते रहना जरूरी है। कम से भी कम आपको 25 टेस्ट देने चाहिए। 25 टेस्ट माइनर हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं। फुल सिलेबस तो बिल्कुल आखिरी में दोगे। 25 टेस्ट, एक टेस्ट 3 घंटे का, 75 घंटे इसमें चले जाएंगे। टेस्ट अगर बिना एनालिसिस के दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है, वही आपकी वीकनेसेस आपको बताता है। तो 50 घंटे आपके उसमें चले जाएंगे। ये दोनों मिलाकर हो गए 125 घंटे। 125 घंटे को 2399.26 में जोड़ोगे तो कुल मिला के जो आपका जीवन बदल सकता है वो है 2524.26 आवर्स। अगर ये समय आपने 9 महीने में दे दिया
लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पर इस स्पीड के साथ, इस फोकस के साथ, लेक्चर में फोकस, 5% टाइम में रिवीजन को खत्म करना, इतनी स्पीड के साथ करना कुछ भी अनअचीवेबल नहीं है, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। 2524.26 कितने दिन? 270। इसको इससे डिवाइड करोगे तो रेशो आएगा 9.34 आवर्स। यानी कि रोज ईमानदारी से 9 घंटे, 9.5 घंटे पढ़ लिए तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता। सर कभी छुट्टी भी होगी, कभी कुछ होगा, ऐसा हो सकता है, तो क्यों ना अपना टारगेट 12 घंटे का लें। क्या 24 घंटे में से अगर डॉक्टर या इंजीनियर आईआईटी जाने का सपना देख रहे हैं तो कम से कम 12 घंटे पढ़ने चाहिए। अगर ये टारगेट ले लिया तो ये एवरेज आना बड़ी बात नहीं है, तो आपकी अंडर 500 रैंक आना भी बड़ी बात नहीं है। हां सर, सेम कहानी नीट के लिए देखिए। आपको मैं वापस रिपीट नहीं करता हूं, 1143 घंटे चाहिए लेक्चर्स के लिए, 468 बायो में, 342 किसमें? केमिस्ट्री में, और 333 चाहिए किसमें? फिजिक्स में। 6000 सवाल आपको फिजिक्स में करने चाहिए, 8000 केमिस्ट्री में, 10000 बायो में। इसमें स्पीड तेज रखनी होती है, 20, 25 और 30। हां सर बिल्कुल सही बात है, पेपर में तो और ज्यादा चाहिए होती है। 300 घंटे अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 300 घंटे फिजिक्स के लिए, 320 केमिस्ट्री के लिए, 333.33 किसके? बायो के लिए। कुल मिला के प्रैक्टिस आवर्स 953.33 और 1143। ये अगर आप ध्यान से देखो तो 5% टाइम फिजिक्स में लगना चाहिए रिवीजन में, नोट्स में, केमिस्ट्री में 10%, बायो में थोड़ा 15%, क्योंकि बायो थोड़ी रटने वाली ज्यादा होती है। 121 घंटे आपके चले जाएंगे किसमें? आपके रिवीजन में। हां सर, 121 घंटे, 953.33 और 1143 मिला के कितना हुआ? 2217.3। टेस्ट इसमें थोड़े से जेई से ज्यादा देने चाहिए, इसको माना गया है 30 जो अमूमन हम कराते हैं। 30 टेस्ट इंटू 3 घंटे, 90 घंटे आपको टेस्ट में चले जाएंगे। 2 घंटे एनालिसिस करोगे, 60 घंटे आपको लगेंगे। 90 और 60, 150 घंटे आपके हो गए। हां सर, इन सबको जोड़ोगे 150, 2217 तो आएगा 2367.3। हां सर, फिर से वही कहानी, इसको डिवाइड करिए 270, सिर्फ एवरेज आया 8.76। अगर फिर से एवरेज अगर पढ़ाई करने की सोच ली 12 घंटे, तो आपको डॉक्टर बनने के सपने से कोई दूर ले जा नहीं सकता। ये सिर्फ दिसंबर तक की बात है, उसके बाद बोर्ड की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अगर ये इतना पढ़ चुके हैं तो बोर्ड की तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हां सर, क्या तुमने अभी 11th खराब भी कर दी तो भी कर सकते हो क्या? जोश और जुनून होना चाहिए। मैं कहता हूं सबसे पहले सोचना चाहिए कि क्या चीज थ्योरेटिकली पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है। अब जुनून होना चाहिए, बिना जुनून के होना संभव नहीं है। बोलो कर्म के भरोसे रहेंगे कि किस्मत के? सर कर्म के भरोसे। अभी तक नहीं भी पढ़े हो तो लिख दो कमेंट में, सर अभी नहीं पढ़ा हूं पर वादा करता हूं आपसे कि अब पढ़ूंगा। जब ये हम वादा करते हैं ना लिखकर किसी के भी सामने सोशल मीडिया पे, तो हमारा कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है, इसलिए लिखो। हाँ सर, फिर से मैं कहना चाहता हूं आप ऑनलाइन पढ़ें, मोशन के अनुशासन से पढ़ें, जिसमें हम बिल्कुल कोटा के हिसाब से पढ़ाते हैं। थोड़ा सा मोशन के बारे में बता देता हूं। क्लासरूम कोटा चालू हो गए हैं, सेंटर्स पे भी चालू हो गए, जहां आपको लगे और भी कहीं पढ़ रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, कोई बुराई नहीं है। बट पढ़ना तो पड़ेगा, और मोशन में ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ, इसी शिद्दत के साथ आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो अनुशासन बैचेस में, बिल्कुल कोटा के टीचर्स के द्वारा। कोटा आके भी पढ़ सकते हो, जो मोशन सेंटर से वहां भी पढ़ सकते हो, और भी कहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ सकते हो, पर बिना पढ़े सफलता मिलना संभव नहीं है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।